मेरा सवाल भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। कई सालों से मैंने यह देखा है कि कोई भी कंटेंट ड्रिवन सिनेमा ये इंडस्ट्री ने नहीं दिया है। ज़्यादातर सिनेमा और संगीत में फुहरता होती है। लेकिन अपने गीतों में महिलाओं को अपमानित करता हो, महिलाओं की लहंगा और बेहद खड़िया-खड़िया बोल के लिरिक्स हैं। बाप रे बाप! इन लोगों को देश की जनता से डरना चाहिए। वहीं अगर मैं बाकी रीजनल सिनेमा को देखूं, जैसे कि हिंदी हो गई, दक्षिण हो गया, के सारे राज्य हो गए, मराठी, पंजाबी, हरियाणवी, इन सब में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि इतने गौरवशाली इतिहास वाले राज्य के पास पटकथा के तौर पर बस फुहरता है या कोई घिसी-पिटी कहानी है? ये सब चीजें जीवन में सुख ला सकती हैं, तो उसके बाद वो किसी आगे की चीज को चाहता ही नहीं। क्यों चाहे? पश्चिम में भी बन जाता है, और भारत में भी आपने मराठी, बंगाली इत्यादि सिनेमा की बात करी, वहां भी बन जाता है। जो हिंदी हार्टलैंड है, मिथिला का भोजपुर का क्षेत्र आता है, मैंने बिहार, उत्तर प्रदेश पूरा ही जोड़ लीजिए, राजस्थान भी जोड़ लीजिए, मध्य प्रदेश भी जोड़ लीजिए, सब कुछ। इसमें कुछ बहुत ही अद्भुत बात है, यूनिक बिल्कुल। कामना हमें भी उतनी ही है, हमें कोई कमी नहीं है। पश्चिम के पास पैसा है, दक्षिण भारत के पास शिक्षा है। अगर बिहार वो न पैसा है न शिक्षा है, यानी भोजन की बात दिन भर करेगा। और अगर वो वयस्क है, इसके द्वारा जब ये आपकी जिंदगी बन जाएगी, तो आपकी फिल्मों में भी तो यही दिखाई देगा ना, हवस और हिंसा। आप गरीब हो और आप अशिक्षित हो, तो फिर हवस और हिंसा ही आपकी जिंदगी है। कबूतरी तो काटना है, मुर्गा ही तो काटना है, काट दो, कामना पूरी हो जाएगी। इतनी सस्ती बात है कि तुम भैंसा काट दोगे तो कामना पूरी हो जाएगी। कोई उसमें शिक्षा नहीं चाहिए, कोई प्रयास नहीं चाहिए, जी तोड़ लगन की और साधना की कोई जरूरत नहीं है। बकरा काट दो, कामना पूरी हो जाएगी। और आप देखोगे जितनी गरीब जगह होती है, वहाँ खाना उतना ज्यादा मसालेदार होता है, नोट करना, और मिर्च भी उतनी ज्यादा डलती है गरीब जगहों पे। वजह है खाने में, और तो कुछ है ही नहीं। तू कैसे अपने आप को सांत्वना दे कि मैंने कुछ खाया? शरीर माने अपना शरीर, माने दूसरे का शरीर। तो जिस हद की अश्लीलता हम पाते हैं भोजपुरी फिल्मों वगैरह में, उसका ये कारण है। ये अंधविश्वास है, रूढ़ियां, कल्पनाएं हैं, वो फलाना हवा हवाई बातें। हवा हवाई बात है, जिसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता, आगे नहीं जाता। वो उन्हीं चीजों में बस लिपट के रह जाता है। अब ये सूत्र है, इसको समझ लीजिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पीछे की उम्मीद का टूटना बहुत जरूरी है। ये सब शिक्षा के अभाव से हो रहा है। भारत में सबसे कम साक्षरता दर अगर कहीं पर है तो हमारे इन्हीं राज्यों में है। जिस दिन सचमुच ही साक्षर होने लग गए हमारे यूपी बिहार, उस दिन भारत का और पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। नौता जैसी ऐसी नहीं रह जाएगी। सिर्फ एक इसका उपाय है शिक्षा, और शिक्षा के लिए अभी भी शिक्षा मंत्री पर, शिक्षा विभाग पर आश्रित मत रह जाइएगा। अगर जनमानस शिक्षित हो गया तो फिर इन नेताओं का क्या होगा? वो तो चल ही सिर्फ तब तक जब तक कि वोटर अशिक्षित है। एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की जरूरत है, एक पुनर्जागरण की जरूरत। संस्कृति के नाम पर हमने बहुत कचरा कूड़ा, बहुत सारी अपनी गंदी आदतों को पूजना शुरू कर दिया। पूछते रहेंगे तो वही होता रहेगा जिसको देख के आपको दुख है। गानों में भी दिखाई देगी, फिल्मों में दिखाई देगी, टूटी हुई सड़कों में दिखाई देगी, गंदे मकानों में दिखाई देगी, सरकारी दफ्तरों के भ्रष्टाचार में दिखाई देगी। हर जगह जो भीतरी हमारी संस्कृति है, इसकी दुर्गंध बाहर दिखाई देगी। भारत को इस वक्त वास्तविक धर्म की जरूरत है। शिव चाहिए, हमें तांडव चाहिए, सफाई की जरूरत है, एक प्रकार की आंतरिक प्रलय चाहिए। भीतर हमारे जो कुछ भी बहुत पुराना जमा हो गया है, वो सब बिल्कुल राख हो जाए। फिर बिहार को कोई बुद्ध मिल जाए जो कह दे कि जिसको तुम आज तक अर्थपूर्ण मानते आए हो वो शून्य है, बिल्कुल शिव है। प्रलय ही करी थी बुद्ध ने, सब तोड़ दिया था। बिहार को बहुत जरूरत है। ये पुरानी सड़ी कांपती बुनियाद पर कोई नया भवन खड़ा नहीं हो पाएगा। नमस्ते आचार्य जी। मैं बिहार से हूँ। मेरा सवाल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। बीते कई सालों से मैंने यह देखा है कि कोई भी कंटेंट ड्रिवन सिनेमा ये इंडस्ट्री ने नहीं दिया है। ज़्यादातर सिनेमा और संगीत में फुहरता होती है। वहीं अगर मैं बाकी रीजनल सिनेमा को देखूं, जैसे कि हिंदी हो गई, दक्षिण हो गया, के सारे राज्य हो गए, मराठी, पंजाबी, हरियाणवी, इन सब में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बनाते हैं। जैसे कि मराठी में एक आनंदी गोपाल करके एक मूवी है, मैंने देखी थी कुछ सालों पहले। और ऐसा नहीं है कि इन इंडस्ट्रीज़ में फुहर सिनेमा नहीं बनता है, वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर अच्छी मूवीज़ बनाने वाले लोग भी हैं। ऐसा क्यों होता है कि इतने गौरवशाली इतिहास वाले राज्य के पास पटकथा के तौर पर बस फुहरता है या कोई घिसी-पिटी कहानी है? देखो, सारी चीज तो इंसान के मन पर निर्भर करती है। एक बार आप किसी को भरोसा दिला दो कि जोड़ तोड़ से, जुगाड़ से नैया पार हो सकती है, कि आस्था, कामना, मान्यता, रूढ़ी, अंधविश्वास, ये सब चीजें जीवन में सुख ला सकती हैं, तो उसके बाद वो किसी आगे की चीज को चाहता ही नहीं। क्यों चाहे? कल वो किसी से बात हो रही थी, किसी की बात पढ़ी मैंने, तो उन्होंने एक फिल्म है द स्टॉकर, तो वो मुझे रिकमेंड करी, सबको करी, कम्युनिटी पे आया था। अब
वो जो फिल्म है वो किसी की आंतरिक पीड़ा का नतीजा है। मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ, हालांकि उसका यूट्यूब लिंक आ गया है, मैंने रख लिया है। 3 घंटे की है उसको, जरा मैं बाप रे बाप तो समय निकाल के देखूंगा। वो कोई ऐसा है जिसको दिख रहा है कि मैं एक विकसित मुल्क से आ रहा हूं। जो उसके निर्माता है उन्हें पता है वो एक विकसित मुल्क से आ रहे हैं, शिक्षा भी मिल गई है, पैसा वगैरह भी है, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी बात बन नहीं रही है। तब व्यक्ति निर्माण करता है, रचना करता है, तब क्रिएटिविटी आती है। जब उसको आगे की चाहत हो, और जब उसके पास ऐसे तरीके भी हों जो प्रदर्शित कर सकें कि जो उसके वर्तमान उपाय हैं वो निष्फल जाने वाले हैं। उदाहरण देता हूं, आप अगर सोचो, आप अगर एक किसी फिल्म के अगर निर्माता हो या निर्देशक हो या आपने पटकथा लिखी है, तो आप एक ऐसी जगह से आ रहे हो जहां भौतिकवाद बहुत चलता है। ये पश्चिम में बनी फिल्म है, और भौतिक चीजें जो होती हैं वो सब मेजरेबल होती हैं, नापी जा सकती हैं ना। तो वहां आपको दिख जाता है कि मैंने ये चीज है, ये चीज आजमाई तो इससे मुझे इतना मिला। आपको ये भी दिख जाता है दूसरी चीज से कितना मिला, तीसरी से कितना मिला, क्योंकि वहां मामला फैक्चुअल है, वहां मामला खाने जैसा है। आपको दिख जाता है आपने खाना खाया तो पेट फूल रहा है, तो एक सीमा के बाद आप खाना नहीं खा सकते, क्योंकि अब उससे लाभ होने की जगह हानि होनी शुरू हो गई है। शुरू में कामना बहुत थी, लग रहा था इसमें से स्वाद भी मिलेगा, पोषण भी मिलेगा, तो जीभ एकदम लपलपा रही थी, पेट भी आग्रह कर रहा था, मन भी दौड़ रहा था खाओ खाओ खाओ। खाने के बाद लेकिन वो चीज चूंकि एकदम फैक्चुअल है, भौतिक है, तो पता चल जाता है कि इससे बात बन नहीं रही है, और बात बनाऊंगा तो और नुकसान हो जाएगा, पेट पहले ही फूल गया है। तो फिर वो आगे को निकलते हैं, वो कहते हैं माने जो भौतिक चीजें हैं उनसे बात बन नहीं रही तो आगे को निकलो, क्योंकि वो जिन भौतिक चीजों से अपनी उम्मीदें रखते हैं वो सब भौतिक चीजें हमने कहा मेजरेबल है, नापी जा सकती हैं, फैक्ट है वहां पर। समझ रहे? जो व्यक्ति, मैं कहूं उदाहरण के लिए कि ये है, इसको पी के मेरा काम बन जाएगा, मैं कहूं कि ऐसे 10 चीजें मेरी जिंदगी में ला दो तो मेरा काम हो जाएगा, तो मेरा किसी तरह से डिसइल्यूजनमेंट हो पाएगा। ये संभव होगा कि मैं डिसअपॉइंट हो जाऊं, डिसइल्यूजनड हो जाऊं, वो घटना मेरी जिंदगी में घट सकती है। या मैं कहूं कि मेरे बहुत सारे रिश्ते होने चाहिए, 18 स्त्रियां मेरे जीवन में होनी चाहिए, एक आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। अगर मैं बिल्कुल ही विक्षिप्त नहीं हूं तो एक बिंदु पर आकर मुझे दिख जाएगा कि ऐसे तो बात नहीं बननी है। ठीक है, तो इसलिए फिर पश्चिम आगे की ओर जा पाता है। जो आपने कहा ना कि वहां भी कचड़ा पिक्चरें बनती हैं, लेकिन वहां कचड़ा पिक्चरों के अलावा कुछ अच्छा भी बन जाता है। पश्चिम में भी बन जाता है, और भारत में भी आपने मराठी, बंगाली इत्यादि सिनेमा की बात करी, वहां भी बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो हमारी काउ बेल्ट है, जो हिंदी हार्टलैंड है हमारा, इसकी खासियत है कुछ ऐसी जो इसे पश्चिम से तो क्या, भारत के भी दक्षिण से और बंगाल से बहुत भिन्न बनाती है। हमारा जो हिंदी हार्टलैंड है, जिसमें आपका पूरा मिथिला का भोजपुर का क्षेत्र आता है, मैंने बिहार आता है, उसमें आपका पूरी उत्तर प्रदेश भी मैं जोड़े लेता हूं, बल्कि उत्तर प्रदेश पूरा ही जोड़ लीजिए, राजस्थान भी जोड़ लीजिए, मध्य प्रदेश भी जोड़ लीजिए, सब कुछ। इसमें कुछ बहुत ही अद्भुत बात है, यूनिक, बिल्कुल अद्वितीय। वो बात यह है कि कामना हमें भी उतनी ही है जितनी दक्षिण भारत वालों को है, जितनी पश्चिम वालों को। कामना हमें भी उतनी ही है, कामना में कोई कमी नहीं है, क्योंकि इंसान सब पैदा हुए हैं, जो इंसान पैदा हुआ होगा उसको कामना तो होगी। लेकिन हमने कामना पूरी करने के बड़े पराभौतिक तरीके निकाल लिए हैं। पश्चिम के पास पैसा है, और आज दक्षिण भारत के पास, दक्षिण भारत उस जिसमें महाराष्ट्र को भी जोड़े ले रहा हूं, दक्षिण भारत के पास शिक्षा है। उत्तर भारत, विशेषकर बिहार, वो जगह है जहां न पैसा है न शिक्षा है। हमारी कामनाएं इस पर नहीं आश्रित होती, क्योंकि इससे भी कामना रखने के लिए पहले खरीदना पड़ेगा। तो हमारी कामनाएं उन चीजों पर फिर आश्रित हो जाती हैं जिनको खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसी 2 चीजों को मैं आपको उदाहरण दे देता हूं जो आपको खरीदनी नहीं पड़ेंगी, वो आपको मिली हुई हैं। बताऊं? तन और मन। आप गरीब से गरीब आदमी हो, तन तो है ना, आप बिल्कुल अशिक्षित आदमी हो, तन तो तब भी और मन भी है। तो हम अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए तन का इस्तेमाल करते हैं। तो आबादी का विस्फोट देख लो, जिसके पास पैसा हो, शिक्षा हो, वो अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए, उसको भीतर बेचैनी लग भी रही है, तो वो कोई दुनिया में निकल करके थोड़ा ढंग का काम कर सकता है। वो ये भी कह सकता है कि मैं जा रहा हूं, मैं ट्रेकिंग करूंगा, मैं दूसरा देश घूमूंगा, कुछ भी कह सकता है, मैं किताब पढ़ूंगा, कुछ भी। पर जो एकदम गरीब है वो अपने तन का इस्तेमाल करता है अपनी कामना को पूरी करने के लिए। तो तन का इस्तेमाल करने में तो होता है खूब खाएगा,
गजब का वो जायकेदार भोजन बनाएगा, भोजन ही भोजन की बात दिन भर करेगा। और अगर वो वयस्क है तो सहवास, संभोग, सेक्स के द्वारा अपने आप को किसी तरीके से शांति देना चाहेगा। अब जब ये आपकी जिंदगी बन जाएगी तो आपकी फिल्मों में भी तो यही दिखाई देगा ना, हवस और हिंसा। जब आप अपनी कामनाएं बस इसी तरीके से पूरी कर सकते हो कि आप गरीब हो और आप अशिक्षित हो, तो फिर हवस और हिंसा ही आपकी जिंदगी है, और वही फिर आपकी कामना में रहती है। घर आते हो, बच्चों को मारते पीटते हो और पत्नी का बलात्कार करते हो, वही चीज फिर फिल्मों में आ जाती है। और दूसरा मैंने कहा, जो चीज मुफ्त मिलती है वो है मन। आप कितने भी गरीब हो, शिक्षित हो, मन तो है ना। वो जो मन है वो हमारी कामनाएं पूरी करने के लिए कल्पनाएं देता है। मन को कल्पना करने का तो कोई पैसा नहीं लगता, कि लगता है? तो मन कल्पनाएं क्या करता है कि वो आकाश में वो फलाना बैठा हुआ है और मैं उससे ऐसी ऐसी इस तरीके से मन्नत मांगूंगा तो पूरी हो जाएगी। अभी नेपाल में ये गढ़ी माई वाला उत्सव जो है वो चल ही रहा है, इन्हीं दिनों होता है, 6, 7, 8, 9 इन्हीं दिनों में है, दिसंबर में है नेपाल में। और वहां लाखों पशुओं की, पक्षियों की बलि होती है। वो सब पशु पक्षी बिहार से जाते हैं क्योंकि मामला सस्ता है। कबूतर ही तो काटना है, मुर्गा ही तो काटना है, काट दो, कामना पूरी हो जाएगी। इतनी सस्ती बात है कि तुम भैंसा काट दोगे तो कामना पूरी हो जाएगी। लेकिन मन की कल्पना कि देवी बैठी है और देवी मेरी कामना पूरी कर देंगी, कोई उसमें शिक्षा नहीं चाहिए, कोई प्रयास नहीं चाहिए, जीतोड़ लगन की और साधना की कोई जरूरत नहीं है। बकरा काट दो, कामना पूरी हो जाएगी। तन ने क्या कहा, खाना खा लो, कामना पूरी हो जाएगी। तो लाओ, बिल्कुल एकदम जायकेदार खाना दो मुझे, जरा खाऊंगा। और आप देखोगे जितनी गरीब जगह होती है वहां खाना उतना ज्यादा मसालेदार होता है, नोट करना। और मिर्च भी उतनी ज्यादा डलती है गरीब जगहों पे। जैसे जैसे जगह शिक्षित और अमीर होती जाती है वैसे वैसे वहां का खाना सादा होता जाता है। और आदमी जितना गरीब होता है, शिक्षित होता है, उसके खाने में मसाले और मिर्च उतने ज्यादा होते हैं। उसकी बहुत वजह है, खाने में और तो कुछ है ही नहीं। तो कैसे अपने आप को सांत्वना दे कि मैंने कुछ खाया, तो फिर बहुत सारी मिर्च खाता है, तो उसको फिर उत्तेजना होती है मिर्च खाने से, तो उसको लगता है चलो कुछ खा लिया। रोटी के साथ प्याज ऐसी थोड़ी खाई जाती है, तो रोटी प्याज खा लेंगे, प्याज फोड़ी, प्याज रोटी के साथ, उसकी वजह है, रोटी प्याज नमक वजह है उसकी। प्याज से लगता है कि कुछ गया भीतर, प्याज थोड़ा जलाती है तो लगता है कुछ गया, और गंध मारती है तो इंद्रियों को लगता है कुछ हुआ, स्वाद में भी कुछ हुआ और गंध में भी कुछ हुआ। आ रही बात? तो हमने ये धारणा बना ली है कि जो कुछ भी पाना है वो या तो शरीर से मिल जाएगा। शरीर माने अपना शरीर, माने दूसरे का शरीर। तो जिस हद की अश्लीलता हम पाते हैं भोजपुरी फिल्मों वगैरह में, उसका यह कारण है कि शरीर से मिल जाएगा। गाने के बिल्कुल अश्लील बोल लिख दो, पैसे लग रहे हैं क्या इस बात के? कुछ नहीं लग रहे, बल्कि जितने अश्लील बोल लिखने हो उतने सस्ते में हो जाता है, उसके पैसे नहीं लग रहे। और बाकी कामनाएं पूरी करने के लिए क्या है? अंधविश्वास है, रूढ़ियां हैं, कल्पनाएं हैं। वो फलाना पेड़ है, उस फलाने पेड़ से जाके मन्नत मांगेंगे तो पुत्र रत्न मिल जाएगा, लो कामना पूरी हो गई। अब जब आप इससे कामना करते हो ना, तो इसका फॉल्सिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल मटेरियल एक साधन था, वो फॉल्सिफाई हो जाएगा। लेकिन जब आप मानसिक कल्पना से एक छवि बनाते हो और अपनी कामना वहां टिकाते हो, तो कभी उसका फॉल्सिफिकेशन नहीं हो सकता। फॉल्सिफिकेशन माने वो चीज कभी भी असत्य सिद्ध नहीं हो सकती। हाँ, उसको झूठ नहीं साबित किया जा सकता। आप जाकर के बकरा काट आए और आपने चाहा था बकरा काटने से फलाने की बीमारी दूर हो जाए। घर में कोई था, आपका इलाज कराने का तो पैसा है नहीं, तो उसने, आपने कहा मैं मंदिर में जाके बकरा काट देता हूं, उससे उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। गढ़ी माई दुनिया का सबसे बड़ा पशु हत्या का आयोजन होता है। वहां कहा जाता है कि देवी हैं गढ़ी माई देवी, वो सपने में आई थी, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पशुओं का खून चढ़ाओगे तुम्हारी कामनाएं पूरी करूंगी। ये दुनिया का, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे बड़ा आयोजन होता है, 5 साल में एक बार होता है। और वहां सब पशु जो है वो ज्यादातर बिहार से जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत पूरी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और कुछ नेपाल के जो सीमांत इलाके वहां से आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध का आयोजन होता है। लेके गए एक जन, बकरा काट दिया कि घर में जो बीमार है वो इससे ठीक हो जाएगा। वो ठीक तो हुआ नहीं, मरी गया। तो इससे जो पूरी बात थी, जो पूरी मान्यता थी, वो फॉल्सिफाई नहीं हुई है। फॉल्सिफाई माने उसका असत प्रदर्शित होना, माने उसका पर्दाफाश होना, माने उसके झूठ का प्रदर्शन हो जाना, वो नहीं हुआ है। बल्कि कहा यह जाएगा कि देवी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। यहां जमीन पर थे, बीमारी में दुख पा रहे थे, देवी ने अपने पास बुला लिया, आप देवी के चरणों में सुख पाएंगे। कुछ फॉल्सिफिकेशन नहीं हुआ। जब जहां पर आपने अपनी कामना स्थापित कर रखी है वो कभी फॉल्सिफाई ही नहीं होगी, माने झुठलाई ही नहीं जाएगी, तो आप आगे नहीं जाओगे कभी। बाबा, हम आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हम ऐसों से कुछ मांग रहे हैं। जिन्होंने दिया कि नहीं दिया, ये बात सबूत के साथ कभी प्रदर्शित करी नहीं जा सकती। नहीं समझे? हाँ, मैं कहूं कि मैं फलाना काम करूंगा तो उससे मुझे कुछ मिल जाएगा। अभी हम आंतरिक शांति की बात कर रहे हैं, फिर दोहरा के बता रहा हूं, पहले बता दिया फिर बोल रहा हूं। मैं कहूं कि मैं इसको पीऊंगा बार बार तो शांति मिल जाएगी, तो मेरी इस धारणा में झूठ था, ये बात खुल जाएगी, क्योंकि कितना भी पी लो शांति नहीं मिलती। पर मैं ये कहूं कि वो
ऐसा है वैसा है, वहां पे पितरों की आत्माएं घूम रही हैं और ऐसा कर दो तो उन आत्माओं को अच्छे से पता है कि हमारे लिए बेहतर क्या, वो आत्माएं वैसा कर देंगी। तो फिर आप हवा हवाई बातें। हवा हवाई बात है जिसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता। आप कैसे साबित करोगे कि ये बात आपकी गलती? बताओ कैसे साबित करोगे? कोई भौतिक चीज होती है तो उस पर प्रयोगशाला में प्रयोग करके आर या पार सिद्ध कर दिया जाता है। मैं कह दूं कि इसका वजन 18 किलो है, तो आप एक वजन नापने की मशीन लाओगे, ऐसे रखोगे और सिद्ध कर दोगे कि 18 किलो, तुम झूठ बोल रहे थे। पर मैं कहूं कि मेरे पितरों की आत्माएं यहां सब तैर रही हैं, आप कैसे सिद्ध करोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं? सिद्ध करो, करो सिद्ध। मैं कहूं कि मेरे लड़का नहीं हो रहा था, पर मैंने फलाने बाबा जी का जाके चरणामृत पिया या पता नहीं क्या पिया और पत्नी को भी वही पिलाया, तो मेरे लड़का हो गया। आप कैसे सिद्ध करोगे कि लड़का चरणामृत से नहीं हुआ है? जो कॉजल रिलेशनशिप है, जो कारणता है, उसको प्रमाणित नहीं करा जा सकता, ना अप्रमाणित करा जा सकता है। ठीक है, मैं अपनी पत्नी के ऊपर 10 साल से रोज लदता था, पर पुत्र रत्न पैदा ही नहीं हो रहे थे, पुत्रियां आ गई थी 18। फिर मैं गया बाबा जी के पास, बाबा जी ने कहा फलाने जोले बोले, उन कान में मंत्र दे रहे, मंत्र जो है इसको अपना दोहराया करो, और फिर लड़का पैदा हो गया। अब तुम कैसे सिद्ध करोगे कि वो लड़का बाबा जी की वजह से पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है? कैसे सिद्ध करोगे? क्योंकि बात कुछ तो है, बोले कुछ तो है। अब वो गिलास जैसी ईमानदार चीज नहीं है ना कि वजन था, नाप लिया, पक्का हो गया कि 18 किलो की नहीं है, बात खत्म हो गई। अब इससे कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती 18 किलो की। लेकिन बाबा जी से और धारणाओं से और अंधविश्वासों से उम्मीद टूट नहीं सकती, क्योंकि उनको फॉल्सिफाई करने का, उनको असत्य प्रमाणित करने का कोई तरीका होता नहीं है, तो वो उम्मीद अखंड बनी रहती है। तो आदमी फिर कभी आगे नहीं जाता, बियॉन्ड नहीं जाता, ट्रांसेंड नहीं करता, वो उन्हीं चीजों में बस लिपट के रह जाता है, हमेशा के लिए उन्हीं चीजों में वो फंसा रह जाता है। आगे बढ़ने के लिए, अब ये सूत्र है, इसको समझ लीजिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए पीछे की उम्मीद का टूटना बहुत जरूरी है। आप जहां रह रहे हो, अगर आपको उम्मीद बनी हुई है कि वहां रहते रहते ही आप तर जाओगे, आपकी प्रगति हो जाएगी, तो आप वो जगह कभी नहीं छोड़ोगे। आप आगे बढ़ पाओ, आप बेहतर जगह पहुंच पाओ, इसके लिए पहले ये उम्मीद टूटे कि आप जहां हो वहां कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो उम्मीद आपने किसी इंटेंजिबल चीज पर डाल दी है, हवा में तैर रही है, मेरी ऐसी धारणा है, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है, ऐसी ये है वो, आपने इंटेंजिबल चीज पर डाल दी है, तो उम्मीद कभी टूटेगी नहीं। जब उम्मीद कभी टूटेगी नहीं पूरी तरह से, तो आप कभी आगे बढ़ोगे नहीं। ये सब शिक्षा के अभाव से हो रहा है और कोई बात नहीं है। भारत में सबसे कम साक्षरता दर अगर कहीं पर है तो हमारे इन्हीं राज्यों में है, और जिनको हम वहां साक्षर बोलते भी हैं वो ज्यादातर नकली साक्षर हैं। जिस दिन सचमुच ही साक्षर होने लग गए हमारे यूपी बिहार, उस दिन भारत का और पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। मानवता जैसी ऐसी नहीं रह जाएगी। समझ में आ रही है बात? जी। डिसअपॉइंटमेंट, फुल डिसअपॉइंटमेंट हमें कभी होता नहीं है। इसमें फुल डिसअपॉइंटमेंट हम अफोर्ड कर लेते हैं। थोड़ा इंग्लिश बोल रहा हूं, पता नहीं लोग समझ कारणता वगैरह समझ रहे हैं कि नहीं। इसमें फुल डिसअपॉइंटमेंट हम अफोर्ड कर लेते हैं क्योंकि इसमें कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। लग रहा था किसी ने कहा 18 किलो का, हमने नापा 18 किलो का, निकला नहीं, तुम कहते नहीं 18 किलो का, इससे उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि इससे कोई नाता नहीं था, इससे हमारे कोई धार्मिक संस्कार नहीं जुड़े हुए थे, तो हम क्या देते हैं, इसको छोड़ दो। लेकिन जिन चीजों के साथ आपने भावना जोड़ दी और कह दिया कि संस्कृति है और गौरव है, वो सब जोड़ दिया, वहां पर पहली बात तो साबित हो नहीं सकता कि वो चीज नकली है, और दूसरी बात साबित हो भी जाए तो आपका जो झूठा भ्रम है, गौरव है, अहंकार है, वो आपको उन चीजों को छोड़ने नहीं देता। जब छोड़ने नहीं देता तो आप उन्हीं में फंसे रह जाते हो, जब फंसे रह जाते हो तो कभी आगे बढ़ नहीं पाते। तो फिर जो समाज में हो रहा है वही फिल्मों में दिखाई देता है, जो समाज में हो रहा है फिल्मों में दिखाई देता है। फिल्म कोई समाज से अलग थोड़ी हो सकती है। समाज ही बहुत टुच्ची चीजों में जब फंसा हुआ है तो फिल्मों में भी वही टुच्चाई दिखाई देती है। सिर्फ एक इसका उपाय है, शिक्षा। शिक्षा, और शिक्षा के लिए कभी भी शिक्षा मंत्री पर, शिक्षा विभाग पर आश्रित मत रह जाइएगा, क्योंकि अगर जनमानस, इलेक्टोरेट शिक्षित हो गया तो फिर इन नेताओं का क्या होगा। बहुत सारी पार्टियां हैं वो तो चल ही सिर्फ तब तक सकती हैं जब तक कि वोटर अशिक्षित है, तो वो तो और कोशिश करती है कि शिक्षा फैलने ना पाए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी शिक्षित और समझदार हो गया वोटर तो उन पार्टियों ने जो झूठ और प्रोपेगेंडा और फालतू प्रचार कर रखा है और तमाम तरह की साजिशें, उनको उठा के लात मार के फेंक देगा बाहर। शिक्षा की जरूरत है। और शिक्षा से आशय मेरा ये तो है ही कि आपको समाज शास्त्र का पता हो, आपको भूगोल का पता हो, इतिहास का पता हो, गणित का पता हो, लॉजिक का, तर्क का बहुत जरूरी है पता हो, और अपना भी पता हो। आंतरिक शिक्षा माने अध्यात्म, ये जब आता है तो आदमी फिर आगे को बढ़ता है। ये आता है तो फिर इसकी आहट, इसके आगमन की गूंज आपकी कलाओं में दिखाई देती है, जिसमें फिल्में भी शामिल है, जिसमें साहित्य भी शामिल है।
हम बहुत गलत तरह की धारणाओं के मकड़जाल में फंस गए हैं। हमें एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की जरूरत है, एक पुनर्जागरण की जरूरत है। संस्कृति के नाम पर हमने बहुत कचरा कूड़ा, बहुत सारी अपनी गंदी आदतों को पूजना शुरू कर दिया है। हम जानते भी नहीं संस्कृति होती क्या है, और जहाँ जो अंधविश्वास, जो रूढ़ी, जो पुरानी सड़ी गली प्रथा आदत चल रही है, हम उसी को पूज रहे हैं। और अगर हम यही पूछते रहेंगे तो वही होता रहेगा जिसको देख के आपको दुख है। वो जो सड़ांध है वो आपको गानों में भी दिखाई देगी, फिल्मों में दिखाई देगी, टूटी हुई सड़कों में दिखाई देगी, गंदे मकानों में दिखाई देगी, सरकारी दफ्तरों के भ्रष्टाचार में दिखाई देगी। हर जगह आपको जो भीतरी हमारी संस्कृति है उसकी दुर्गंध बाहर दिखाई देगी। भारत को इस वक्त वास्तविक धर्म की जरूरत है। हमें शिव चाहिए, हमें तांडव चाहिए। भारत के पास बहुत सारा सड़ा पुराना कचरा कूड़ा इकट्ठा हो गया है, हमें सफाई की जरूरत है। आज भारत में धर्म का मतलब ही होना चाहिए शिवत्व। हमें एक प्रकार की आंतरिक प्रलय चाहिए कि भीतर हमारे जो कुछ भी बहुत पुराना जमा हो गया है वो सब बिल्कुल राख हो जाए। तांडव चाहिए भीतर। या फिर बिहार को कोई बुद्ध मिल जाए जो कह दे कि जिसको तुम आज तक आत्मा बोलते आए हो वो अनात्मा है, जो कह दे कि जिसको तुम आज तक अर्थपूर्ण मानते आए हो वो शून्य है। इस अर्थ में बुद्ध बिल्कुल शिव हैं। प्रलय ही करी थी बुद्ध ने, सब तोड़ दिया था। बिहार को बहुत जरूरत है। आमूलचूल विध्वंस चाहिए। ये पुरानी सड़ी कांपती बुनियाद पर कोई नया भवन खड़ा नहीं हो पाएगा। बुनियाद में ही डायनामाइट लगाना पड़ेगा। भीतर महादेव से आग्रह करिए। नमस्कार, मेरा नाम अमन है। मैं गीता सेशन से 4 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। गीता सेशन में आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे सीखने को मिली कि अपनी बात को कैसे बोला जाता है। जैसे आचार्य जी को अगर यूट्यूब पे सुनते हैं हम तो कुछ लिमिटेड ही चीज़ें होती हैं जो हमें पता चल पाती है। जब गीता सेशन में आचार्य जी श्लोक बाय श्लोक जाते हैं, हर श्लोक की व्याख्या करते हैं, तो पता चलता है कि किस तरीके से किसी सामने वाले पर्सन को कौन से शब्द यूज़ करके समझाया जा सकता है। सही तरीके से बात करना, एक प्रॉपर साइंटिफिक वे में बात करना, ये चीज़ पहली चीज़ जो मैंने गीता सेशन के माध्यम से सीखी। सेकंड चीज़ जो मुझे गीता सेशन से जोड़े रखती है वो एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर साइलेंस की वैल्यू दी जाती है। आचार्य जी जैसे खुद कहते हैं कि जो सच है वो गहरे ध्यान में मौन हो जाता है। तो यही एक ऐसा प्लेस मिला मुझे जहाँ पर साइलेंस की भी वैल्यू दी जाती है। मेरा तरफ से मैसेज यही रहेगा, सत्रों को सुनते रहें। थैंक यू।